घर घर में क्रय विक्रय शुरू हो गया, व्यापार शुरू हो गया, बड़ा बड़ा बिजनेस चल रहा है महाराज। किस प्रकार का बिजनेस? बिजनेस भी किस प्रकार का? फैक्ट्री का। अच्छा, गाड़ियां सप्लाई करने का या अनाज सप्लाई करने का? कैसा बिजनेस? पुत्र पुत्रियों का क्रय विक्रय चल रहा है, जहां जितने में सौदा हो जाए। बेटा बोले इतना दहेज चाहिए तब ब्याह करूंगा, मुझे इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए तब ब्याह करूंगा, तब विवाह करूंगा, तब शादी करूंगा। अच्छा, अब दिक्कत तो ये हो गई कि यदि कोई माँ बाप कहे कि मैं दहेज नहीं लूंगा, बच्चे बेटा कह दे मैं दहेज नहीं लूंगा, तो ससुराल पक्ष कहेगे कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दहेज लेना पड़ेगा। अब तो लड़की का बाप तभी विवाह करता है ना जब बेटा दहेज ले रहा हो। लाख मांगेगा तो अच्छा है, और नहीं मांगेगा तो बोलेंगे वो अरे मांग ही नहीं रहा है, उससे हम विवाह ही नहीं करेंगे। लो भैया, मांगो तो और ना मांगो तो ये गलत है। लेन देन की प्रथा गलत है। राम ने भी दहेज लिया था। जानता है कौन कौन जानता है राम ने दहेज लिया था? राम ने दहेज लिया था कि नहीं लिया था? पर राम ने कुछ मांगा था? दहेज किसे बोलते हैं? दहेज किसे बोलते हैं? दहेज का अर्थ ये है कि दहेज जब आप मांगते हो कुछ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसे दहेज कहते हैं। हाँ, पर लेकिन आपकी पत्नी का जो पिता है वो अपनी स्वेच्छा से अपनी पुत्री को जो दे दे उसे सहज स्वीकार कर लेना ही आपका कर्तव्य है। यदि आप मांगते हो, इसका मतलब आपके माँ बाप ने इतनी बड़ी शिक्षा आपको भी नहीं दी। यदि आपका बेटा, ध्यान देना मेरी माँ, यदि आपका बेटा बीज मंडप में खड़ा होकर कहता है मुझे ये चीज़ चाहिए, इसका तो अर्थ ये हुआ ना आपने संस्कार दिया, ना आपने उसको ज्ञान दिया, ना आपने इस लायक उसको बनाया कि वो खुद से कमाए और खुद से सामान ला सके। वो उसे आपने क्या बनाया? भिखारी बना दिया उसे आपने। दहेज जो लेवे वो सरासर भिखारी है, दहेज की जो मांग करे। क्यों? बात गलत हो तो बताओ। दहेज लेना क्या भिखारी से कम है? पिता, माता पिता जो अपनी स्वेच्छा से पुत्र को दे दे उसे ले लेना ही उसी में भलाई है। मांगना गलत है, दहेज नहीं लेना चाहिए। और जो लोग दहेज लेते हैं वो बहुत ही गलत कार्य है। नारद जी ने कहा ये सब वहाँ क्रय विक्रय चल रहा है, पुत्र का पुत्री का, मतलब लड़का का लड़की का, सब अपने अपने बच्चों का सौदा कर रहे हैं। कोई 8 लाख, कोई 10 लाख, कोई करोड़ों में। क्यों महाराज? हो रहे हैं सौदा, हो रहा है, ये व्यापार शुरू हो गया। पुत्र अपने बच्चों को बेचे डाल रहे हैं। ऐसे कलयुग में माँ बाप हो चुके हैं, अपने बच्चों को बेच रहे हैं। माँ बाप डराएंगे बच्चों को, देखो बेटा अगर दहेज नहीं लेना तो विवाह नहीं होगा। ऐसे भी माँ बाप दुनिया में, और कुछ ऐसे भी माँ बाप हैं, बेटा दहेज मत लो, ये गलत है, तो ससुराल पक्ष कहेगा दहेज लोगे तभी विवाह करेंगे, नहीं करेंगे ही नहीं। अब ये प्रथा चालू हो गई, और ये दोनों प्रथा गलत है। दहेज मांगने वाली है, दहेज ना लोग विवाह नहीं करेंगे, ये भी गलत है। दोनों प्रथा गलत है। कर्तव्य तो वहाँ ये बनता है कि माता पिता जो अपनी स्वेच्छा से दे दे बच्चे को, अपनी बेटी को दे दे, उसे आप स्वीकार करके, आप तो बहू लेने गए ना, आप तो अपने घर की लक्ष्मी लेने, जब आप लक्ष्मी लेने गए तो कहे लक्ष्मी ने जो धन पहले दिया था उसको बटोरने गए हो। आप लक्ष्मी ले आ रहे हो, लक्ष्मी से स्वतः बन जाएगा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप बहू को लक्ष्मी मानते ही नहीं। हाँ, जब नारायण गए हैं लक्ष्मी को लेने, लक्ष्मी का वर्ण करने गए हैं, पाणी ग्रहण करने गए हैं, तो आपको फिर दूसरे को क्यों भटकना? आप तो लक्ष्मी को लो और चले आओ। तब तो ना महाराज मुझे चरपहिया चाहिए तभी विवाह करेंगे, नहीं तो राधे राधे। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और माँ बाप का सम्मान पहले बच्चों को चाहिए कि माँ बाप से आप जो है अच्छे अच्छे संस्कार लें, अच्छे अच्छे ज्ञान लें।
जब आपको कोई आवश्यकता पड़े तो पिता के पास बैठ जाओ, माँ के पास बैठ जाओ, पिताजी ये करना है, इसको कैसे करें। आप पूछो, माताओं से भी मेरा निवेदन है, सास ससुर को मानो, उनसे पूछो। ये बताओ, अच्छा एक बात बताओ आप सभी, जब आपका पति आपका क्या है, आपका पति आपका क्या लगता है, क्या बोलते हो आप इसे, क्या बोलते हैं, बाबू, सोना, क्या बोलते हो। आपका पति आपका स्वामी है, भगवान है, हाँ भगवान है ना, क्या है, परमात्मा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं पति को, आप बताओ। पति को भगवान माना जाता है, पति को परमात्मा मानते हैं। अब आपका पति आपके लिए आपका भगवान है, तो बताओ आपके भगवान है, आपके पति जो आपके भगवान है, भगवान के माता पिता आपके क्या हुए फिर। भाई पति भगवान, तो पति के माता पिता वो तो और पूज्य हुए ना। तो इसलिए सबका सम्मान करना चाहिए, सबसे बुद्धि लेनी चाहिए और दहेज की प्रथा को बंद कराने देनी चाहिए। ये कर्तव्य बनता है। नारद जी कह रहे हैं कि ऐसे कलयुग में, ये कलयुग में चल रहा है।